ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर के लिए श्रीमती कुसुम महावर आपको प्रेजेंट जो है चल रहा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके बारे में आगे के जो चौथा भाग है वो पढ़ेंगे। टेंस में आपने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के जो 4 भाग थे उसमें से 3 भाग आपको क्लियर हो चुके थे। तो चौथा भाग है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यह टेंस निम्न कार्य को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं कि कोई कार्य अभी हाल तक चलता रहा है और जिसका प्रभाव अभी भी है। बच्चों आपको मालूम है कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, जो चल रहा है, उसी के अपन भाग पढ़ रहे हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो हैं उसके बारे में जो उदाहरण है उससे समझिए। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार होगा। आएगा आपका फर्स्ट आएगा आपका, पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव और हैज, हैव और हैज, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में जो वर्ब लिखेंगे उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक, आईएनजी आएगा। उसके बाद उस फॉर और सिंस, ये टाइम को प्रकट करने के लिए होगा, फॉर या और सिंस, INCE। ठीक, अब ये एक नया जो है शब्द है फॉर और सिंस, ये आपके इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त होगा। बच्चों इसके पहले हम आपको फॉर और सिंस के बारे में बताएंगे। फॉर का मतलब होता है पीरियड या अवधि, फॉर मतलब होता है अवधि। ठीक है, मीन्स अवधि मतलब 2 दिन, 3 दिन, 2 डेज लिखना है। ठीक, 2 डेज हो गया, 3 आवर्स हो गया, ठीक, 3 घंटे हो गया, ये सारी चीजें आएगी आपकी फॉर में, अवधि। दूसरा आएगा सिंस, सिंस मतलब होता है एक शुरुआत समय के लिए होता है, SINCE सिंस। ठीक, तो सिंस के लिए होगा जैसे 3 बजे से लिखेंगे हम, 3 बजे से। ठीक, तो 3 बजे से क्या आएगा, सिंस 3 o'clock, CLOCK। ठीक है, मीन्स 3 o'clock ये आएगा। ठीक, ये आएगा। अच्छा, सिंस एक चीज में और प्रयुक्त होता है, सिंस मॉर्निंग और इवनिंग के लिए, सुबह और शाम। अगर जैसे सुबह और शाम आपके वाक्य में लिखा है कि वह सुबह से काम कर रहा है, वह शाम को काम करेगा, इस तरीके से, तो उसके लिए आएगा सिंस आएगा। ठीक, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, MORNING। ओके, सिंस मॉर्निंग एंड सिंस क्या आएगा, इवनिंग, EVENING। ओके, तो सिंस और फॉर भी इसमें इंक्लूड होगा। चलिए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है इसमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है बच्चों, सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य बनाने हैं। एक इसका उदाहरण देखते हैं हम। हिंदी में बोल रहे हैं, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, खेल रहा है मतलब ये कार्य चल रहा है और इसका प्रभाव भी है। ठीक, खेल रहा है। ठीक, वह सुबह से, आपको सुबह दिया है, अभी आपको बताया था कि सिंस जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या होगा इसका, ही हैज, वह को क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट आएगा ही। ठीक है, आपको बताया था बेटा सब्जेक्ट में आएगा ही, शी, आई, यू और इट, ये सारी चीजें आएंगी किसमें, पूरे सब्जेक्ट में आएंगी। ठीक, दिया जाएगा, तो इसके लिए वह के लिए क्या यूज होगा, ये ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वह के लिए आपका आ जाएगा ही। उसके बाद क्या लगाना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, he has been playing, he has been playing, play,
मॉर्निंग। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, सिंस आ गया इसमें, SINCE, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये ठीक। इसका अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि वह पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक, बहुत सी सिंपल है ये। वह पिछले माह से, माह से अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, वह मीन्स क्या होगा? वह यानी होता ही। ठीक, पिछले माह से अंग्रेजी सीख रहा है, तो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। ही हैज बीन, BEEN, बीन, लर्न, LEARN, लर्न यानी हो गया वर्ब, और ING लगाने पे क्या होगा? लर्निंग। ठीक, तो he has been learning English, क्या? इंग्लिश के बाद since, ठीक है, इंग्लिश since month, since last month, ठीक है, लास्ट मंथ, MONTH। ठीक है बेटा, ये हो गया सिंस लास्ट मंथ। ठीक, दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ है नकारात्मक। नकारात्मक आपको वाक्य बनाने हैं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नॉट लगाना। ठीक, वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, ओनली सिर्फ इसमें नॉट लगेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वह 2018 से अध्ययन नहीं कर रहा है। फर्स्ट है, वह 2018 से अध्ययन नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका आ जाएगा वह के लिए आता है ही। ठीक, he has been studying, he has been not studying, क्या आ जाएगा? नहीं के लिए नॉट आता है। नॉट अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी, STUDY, ING लगाने पे हो जाएगा स्टडिंग। he has been not studying since, आपको बताया था सिंस जो है किसी समय और उसके लिए लगाते हैं, तो सिंस 2018। ठीक, अब एग्जांपल नंबर 2 समझें कि व्यापारी जून माह से शक्कर नहीं बेच रहे हैं। व्यापारी जून माह से शक्कर नहीं बेच रहे हैं। नहीं शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसके लिए बेच रहे हैं। ठीक, ऐसे तो व्यापारी को और ये शब्दों को, उसका अर्थ को कैसे लिखेंगे हम कि मर्चेंट्स हैव नॉट बीन सेलिंग। मर्चेंट्स, CHENTS, मर्चेंट्स हैव नॉट बीन, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बी नॉट बीन आएगा। नॉट बीन जो है सेलिंग शुगर सिंस जून, नॉट बीन सेलिंग शुगर, ठीक, सिंस जून, SINCE, सिंस जून माह से जो है वो नहीं बेच रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नार्थक। ठीक है, प्रश्नवाचक, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन मार्किंग होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनाना है। तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ठीक है, तुम सुबह से,
सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो। अब आपको क्यों बैठे, ये इसके जो है इंग्लिश में वर्ड मालूम होने चाहिए, तब आप इसको लिख सकते हो, हुए हो, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तुम के लिए क्या लिखते हैं हम, यू लिखते हैं, ठीक है। तो why have you been sitting, why पहले आ जाएगा why have you been sitting, SITTING, ठीक है। why had you been sitting here since morning, here यहाँ HERE, here since SINCE, since morning, ठीक। ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि तुम्हारा भाई 6 फरवरी से कहाँ काम कर रहा है। तुम्हारा भाई ठीक, 6 फरवरी से कहाँ काम कर रहा है, से कहाँ काम कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा मीन्स क्या आ जाएगा इसमें, वेयर हैज यू ब्रदर बीन, वेयर हैज कहाँ, इस कहाँ के लिए जो है आएगा वेयर, WHERE, वेयर, वेयर, वेयर के बाद आएगा हैव, क्या आएगा, हैज आएगा, वेयर हैज हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, वेयर हैज HAS, ठीक है। वेयर हैज योर ब्रदर बीन, योर ब्रदर बीन, BEEN, ठीक है। वेयर हैज योर ब्रदर बीन वर्किंग सिंस 6 फरवरी, बीन वर्किंग, कार्य, ठीक है, WORKING, वर्किंग सिंस, SIN, सिंस 6 फरवरी, FREBU, फरवरी, BUR, ठीक, फरवरी ईयर, ठीक, ठीक। क्या आएगा, सिंस, उसके बाद आएगा फरवरी, इसको लिखते हैं F, ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं फरवरी, मतलब FEB, RUARY, ओके। तो ये हो गया, ठीक। होमवर्क नोट करें, आपको ये ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक। नंबर 1, मैं 3 दिन से बुनकर सुबह से कपड़ा बुन रहे हैं। फर्स्ट है बुनकर सुबह से कपड़ा बुन रहे हैं, बुन रहे हैं, ठीक। नंबर 2, वह 2 वर्ष
वर्ष से कोई चोरी नहीं कर रहा है, वह 2 वर्ष से चोरी नहीं कर रहा है। ठीक। नंबर 3, मोहन कल से फल काट नहीं रहा है। मोहन कल से फल काट नहीं रहा है। ठीक है, कल से काट नहीं रहा है। क्या वह 2 दिन से पिताजी 1987 से अनाज किसे देते रहे हैं? पिताजी 1987 से अनाज किसे दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं? आपको ये समझना है कि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल कि वह क्या मजदूर 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं? क्या मजदूर 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं? काम पर नहीं के लिए मजदूर 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक बहुत सरल एग्जांपल है कि क्या फ्रिज में 2 दिन से पानी नहीं जम रहा है? फ्रिज में 2 दिन से पानी नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है। ठीक है, पानी फ्रिज में, क्या फ्रिज में 2 दिन से पानी नहीं जम रहा है? ठीक है, या क्या को अगर ना भी लिखे तो फ्रिज में 2 दिन से पानी नहीं जम रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आपको मैंने जो जो शब्द दिए हैं, बुनकर है और चोरी है, कपड़ा है ना, फल तो आप जानते हैं, पिताजी को, मजदूर है, ठीक है, जैसे फ्रिज है, तो ये सारी चीजें जो हैं, अनाज है, किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, गूगल से ट्रांसलेट करके आप इस जो है ट्रांसलेशन को लिख सकते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।